everyone, welcome to the Darpan Education Hub, and today we are going to learn about the topic why Python, which comes under Unit 1 Introduction to Python. आज के इस वीडियो में हम why Python करने वाले हैं। इससे पहले दो और वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने What is Python and History of Python किया था, और आज का जो वीडियो होगा वो पूरी तरह से why Python के ऊपर बेस्ड होगा। तो क्यों पाइथन ही क्यों यूज करें। इसके बाद हम पाइथन वर्जन्स करेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो क्यों पाइथन ही क्यों यूज किया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाई पाइथन ही क्यों यूज करें हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन चूज करने के लिए क्या रीजन है, व्हाट आर द गुड रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम पाइथन को सेलेक्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। तो यहाँ पे आप देखो नंबर 1.1 में क्या कहा जा रहा है कि पाइथन इज एन इजी टू लर्न पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको लर्न करना बहुत ही इजी होता है, उसको सीखना बहुत आसान होता है, और वो बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम पाइथन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सभी जानते हो कि पाइथन को हम इंटरप्रेटर में रन कराते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो पाइथन क्या है, वो इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड हो। दुनिया में सारी चीजें क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती है। तो हम लोग इसको बोलते हैं ऊप्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ये पाइथन लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सारी चीजें ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। इसके बाद क्या है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप सभी जानते हो लैंग्वेज 3 टाइप्स की होते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम पाइथन को सेलेक्ट करते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। नेक्स्ट क्या है कि पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। पाइथन पे अगर आप काम करते हो तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हो। मतलब आप विंडोज में भी काम कर सकते हो पाइथन के साथ, आप मैक के साथ कर सकते हो, आप लिनक्स के साथ कर सकते हो, आप रास्पबेरी के साथ कर सकते हो, पाई के साथ। तो ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हम क्या कर सकते हैं, पाइथन पे काम कर सकते हैं। तो ये भी रीजन है कि हम पाइथन को क्यों सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, पाइथन हैज अ सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। पाइथन के जो सिंटेक्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लीन होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पाइथन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको कोई भी समझ सकता है अगर वो बिगिनर है तो भी। तो पाइथन का जो प्रोग्राम, जो सिंटेक्स होता है वो सिमिलर होता है इंग्लिश लैंग्वेज के, इसीलिए बहुत ही क्लीन भी होता है। तो ये भी रीजन है हमारा कि पाइथन क्यों यूज किया जाए। उसके बाद है पाइथन हैज सिंटेक्स दैट अलाउस डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विथ फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन का जो सिंटेक्स होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है कि आप वहां जो भी टाइप करते हो, जो भी डेवलपर उस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनको बहुत कम टाइप करना पड़ता है। तो प्रोग्राम ऐसा जो कि आपको बहुत कम कोडिंग करना पड़ रहा है, इसकी वजह से आप इसको सेलेक्ट करते हो। अदर प्रोग्रामिंग में आपको बहुत सारे टाइपिंग करने होते हैं कोडिंग को, बट आप अगर पाइथन लेते हो तो आपको बहुत ही कम कोडिंग करना होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाइथन हैज अ सिंटेक्स
पाइथन के पास वो सिंटेक्स है, वो फॉर्मेट है जो कि डेवलपर को अलाउ करता है कि वो बहुत ही कम लाइंस में अपने प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर ले, अपने कोडिंग को कंप्लीट कर ले। इसीलिए हम पाइथन को सिलेक्ट करते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाइथन इज सुइटेबल फॉर यूज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज जो है इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में कि पाइथन को आप क्या बोल सकते हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली रन करेगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, बिना एक्सी, बिना चेंज हुए, बिना कंपाइल हुए। तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका जो प्रोग्राम है वो आउटपुट दे देगा। तो इसीलिए आप इसको बोलते हो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशंस, जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होते हैं, उन वेब एप्लीकेशंस में या वेब डेवलपमेंट में इस लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इसीलिए आप इसको बोल सकते हो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह भी ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम। पाइथन क्या होता है, आप उसको कहाँ रन कराते हो, तो इंटरप्रेटर में। पाइथन का अपना इंटरप्रेटर है जिसमें आप उसको रन करवा सकते हो। इट मींस कि आपका जो कोड है, जो भी आप कोडिंग कर रहे हो पाइथन में, वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को टाइप करके उसको एंटर प्रेस करते हो, इंटरप्रेटर क्या कर देता है, उसका आपको आउटपुट दे देता है। मतलब आपको बस राइट करना है अपना कोडिंग, और उसके बाद इंटरप्रेटर का काम है कि आपके प्रोग्राम को, उसके आउटपुट को जल्द से जल्द आपकी तरफ आपको आउटपुट दे दे। इसका मतलब है कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है, प्रोटोटाइपिंग होता है। डायरेक्टली आप अपने कोडिंग को डाल रहे हो और उसका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप पाइथन यूज करते हो। एंड नेक्स्ट हमारा है कि पाइथन यूजेस मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपका पाइथन क्या करता है, बहुत सारा काम करता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि पाइथन को आप एज अ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग या पैराडिग्म की तरह यूज कर सकते हो, जिसको आप बोलते हो प्रोसीड्यूरल वे। उसी तरह से आप बोल सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, इट मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, पैराडिग्म में भी काम कर सकते हो। और अनदर जो आपका है वो है फंक्शनल पैराडिग्म और वे, मतलब आप अपने प्रोग्राम्स को जो आप रन कराते हो, पाइथन क्या करता है, मल्टीपल पैराडिग्म्स प्रोग्रामिंग का जो टेक्निक्स है, जो पैराडिग्म्स है, प्रोग्राम्स है, वो यूज करता है। और क्या है, वो क्या करता है, प्रोसीड्यूरल वे में भी काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में काम करता है और फंक्शनल वे में काम करता है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आप इन पॉइंट्स को जरूर से नोट डाउन कर लें। उसके बाद क्या है कि पाइथन इज वेरी फास्ट। पाइथन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन पॉइंट्स में से आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप सारी चीजों को ध्यान से सुने और कुछ चीजों को नोट डाउन भी कर ले। तो द सोर्स कोड इज ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। मतलब अगर आप पाइथन में कोडिंग करते हो, उसका जो सोर्स कोड है, जो कोडिंग है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है। किस चीज में, तो बाइट कोड में, EXE कोड में, वो डायरेक्टली क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है, जिससे आपका जो फाइल है वो बहुत ही फास्टर हो जाता है, बहुत ही जल्दी काम करने लगता है। और आप क्या कर सकते हो, बार बार एग्जीक्यूट कर पाते हो। इफ द स्क्रिप्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन, तो आपका काम क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाइथन बहुत ही फास्ट काम करता है। और लास्ट में आप देख सकते हो कि पाइथन इज लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। पाइथन क्या है, एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम मेमोरी लगता है। इट रिक्वायर्स
लेस मेमोरी। क्यों कम लगता है? बिकॉज इट कन्वर्ट सोर्स कोड, वो सोर्स कोड को जो आपका प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, उसको लाइन बाय लाइन क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किस चीज में? तो बाइट कोड में और मेमोरी में। और इसकी वजह से क्या होता है? आपको बहुत ही कम मेमोरी की जरूरत होती है और बहुत कम मेमोरी में काम हो जाता है, इसीलिए इसको लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। आप इतना ही नहीं, आप ये भी बोल सकते हो कि पाइथन क्या होता है, इसमें कुछ नोट डाउन कर सकते हो क्यों हम पाइथन यूज करें। इतने सारे पॉइंट्स आपने देखे और हर पॉइंट में कुछ ना कुछ नया है। तो एक और पॉइंट है पाइथन के लिए कि क्यों आप पाइथन यूज करोगे, तो वो होता है कि पाइथन क्या है? पोर्टेबल है। आप किसी भी सिस्टम में उसको ले जाकर रन करा सकते हो। और क्या है पाइथन? वो एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल मीन्स आप इसके प्रोग्राम्स को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, इसीलिए इसको एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। किसको? तो पाइथन को। इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि पाइथन क्या है, तो पाइथन को आप एक दूसरे नाम से जान सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखो मैं पॉइंट में डाल दे रही हूं, तो उसको कहा जाता है बैटरीज इंक्लूडेड लैंग्वेज। अब ये नाम क्यों दिया गया इसको, बैटरीज इंक्लूडेड लैंग्वेज? तो ये इसलिए दिया गया है इसको नाम, क्योंकि पाइथन के पास बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होते हैं, बहुत सारे बने बनाए हुए फंक्शंस होते हैं। तो इसकी वजह से आप पैकेजेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव होता है, जिसकी वजह से हम इसे बैटरी इंक्लूडेड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम पाइथन को यूज करते हैं। तो इतने सारे एडवांटेजेस है, इतने सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम पाइथन को यूज कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।